नमस्कार। तो इंग्लिश के सेंटेंसेस में न कुछ ऐसे छुपे हुए हीरोज होते हैं जो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया को उसका असली मतलब देते हैं। ये हैं सहायक क्रियाएं या ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिन्हें हम प्यार से हेल्पर्स भी कह सकते हैं। आज हम इन्हीं हेल्पर्स की मजेदार दुनिया को समझने वाले हैं। अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। देखिए, इन हेल्पिंग वर्ब्स के ना दो मुख्य परिवार हैं। आज हम इन दोनों परिवारों और उनके हर एक सदस्य से मिलेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर इंग्लिश को इतना दिलचस्प कैसे बनाते हैं। अब ये जो माइंड मैप स्क्रीन पर दिख रहा है, ये समझ लीजिए कि हमारी आज की पूरी यात्रा का रोड मैप है। ये दिखाता है कि वर्ब्स की दुनिया कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। हम बस इसी नक्शे को फॉलो करते हुए एक एक करके हर हेल्पर वर्ब को समझेंगे। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इन हेल्पर्स के दो मेन टाइप्स हैं। पहले हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जो सेंटेंस का टेंस यानी समय बताते हैं, सवाल बनाने में मदद करते हैं या फिर उसे नेगेटिव बनाते हैं। और दूसरे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, जो सेंटेंस में एबिलिटी, परमिशन जैसी स्पेशल मीनिंग जोड़ देते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं पहले परिवार से, प्राइमरी हेल्पर्स। ये इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, एकदम बेसिक और बहुत ज़रूरी। इस परिवार में सिर्फ 3 ही मेंबर्स हैं, पर यही सबसे ज़्यादा काम आते हैं: बी, डू और हैव। और इनको याद रखना तो भाई बहुत ही आसान है। बी, डू और हैव, बस ये 3। ये इतने कॉमन हैं कि इंग्लिश के लगभग हर सेंटेंस में किसी ना किसी रूप में मिल ही जाते हैं। अब देखते हैं कि इन तीनों का अपना अपना खास काम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं बी वर्ब की। इसके कई रूप हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। इसका पहला काम है कंटिन्यूअस टेंस बनाना, मतलब ये दिखाना कि कोई काम अभी भी चल रहा है, जैसे शी इज राइटिंग। और इसका दूसरा बड़ा काम है पैसिव वॉइस बनाना, जैसे द लेटर वॉज रिटन। अब बारी आती है डू वर्ब की। इसके रूप हैं डू, डज और डिड। ये तो समझो सवाल पूछने और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के एक्सपर्ट हैं। कोई सवाल पूछना हो तो डू सेंटेंस की शुरुआत में आ जाता है, जैसे डू दे नो। और अगर मना करना हो तो जैसे ही डज नॉट लाइक टी। और प्राइमरी हेल्पर्स में हमारा तीसरा और आखिरी हेल्पर है हैव। इसके रूप हैं हैज, हैव और हैड। इसका सीधा सा काम है ये बताना कि कोई एक्शन या काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये परफेक्ट टेंस बनाता है, जैसे वी हैव फिनिश्ड, मतलब काम अब पूरा हो गया है। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्पर्स तो समझ आ गए। अब चलते हैं दूसरे परिवार की तरफ, यानी मॉडल हेल्पर्स के पास। ये वर्ब सिर्फ मदद नहीं करते, बल्कि ये तो सेंटेंस में एक खास तरह का मूड, एक अंदाज या कह लीजिए कि एक स्पेशल मीनिंग डाल देते हैं। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक स्पेशल टाइप का हेल्पर वर्ब है जो मेन वर्ब के साथ मिलकर पॉसिबिलिटी यानी संभावना, एबिलिटी यानी क्षमता, परमिशन यानी अनुमति या ऑब्लिगेशन यानी किसी काम की अनिवार्यता को दिखाता है। ये सेंटेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। अच्छा, अब मॉडल्स को इस्तेमाल करने का एक गोल्डन रूल है, एक ऐसा नियम जिसे कभी नहीं भूलना है। वो ये है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी उसका ओरिजिनल बेस फॉर्म ही आता है। कोई एस, ईएस या आईएनजी नहीं लगता। और ये देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर होती है। कई लोग कह देते हैं शी कैन टू सिंग, जो कि बिल्कुल गलत है। गोल्डन रूल क्या था? मॉडल के बाद सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म, तो सही सेंटेंस है शी कैन सिंग, सिंपल। और मजे की बात तो यह है कि इस मोडाल फैमिली के अंदर भी 2 टीमें हैं। पहली है कंप्लीट मोडाल्स की, जो हमेशा हेल्पर का ही काम करते हैं। ये समझ लीजिए टीम के मेन प्लेयर्स हैं, ए टीम। और दूसरी टीम है मार्जिनल मोडाल्स की, जो कभी-कभी मेन वर्ब भी बन जाते हैं। ये रिजर्व टीम की तरह हैं। तो ये रहे हमारी ए टीम यानी कंप्लीट मॉडल्स। इसमें कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड और ऑट टू आते हैं। इनकी खासियत यह है कि हमेशा और हमेशा मेन वर्ब के हेल्पर बन के ही काम करते हैं। ये कभी अकेले मेन वर्ब नहीं बन सकते, जैसे इट माइट रेन। और अब आते हैं रिजर्व्ड प्लेयर्स पर, यूज्ड, नीड और डेयर। इन्हें मार्जिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोहरी भूमिका निभाते हैं, डुअल रोल। ये हेल्पर वर्ब भी हो सकते हैं, जैसे वी नीड नॉट वरी, और ये मेन वर्ब भी हो सकते हैं, जैसे आई नीड वाटर।
तो लीजिए, हमने दोनों परिवारों और उनके सारे मेंबर्स को एक एक करके समझ लिया है। अब वक्त है इन सबको एक साथ एक सिंपल चीट शीट में देखने का, ताकि ये सारी जानकारी हमेशा आसानी से याद रहे। ये टेबल देखिए, सब कुछ एक ही जगह पर कितना साफ साफ दिख रहा है। सबसे ऊपर हैं प्राइमरी हेल्पर्स, बी, डू, हैव। फिर हैं मोडल हेल्पर्स, जिनकी दो टीमें हैं। कंप्लीट टीम में हैं कैन, कुड, मे जैसे वर्ब्स, और मार्जिनल टीम में हैं यूज टू, नीड और डेयर। बस यही है हेल्पिंग वर्ब्स का पूरा क्लासिफिकेशन। तो अब जब हम इन सारे हेल्पर्स से मिल चुके हैं, तो एक सवाल तो बनता है कि आज इनमें से किस हेल्पर वर्ब को प्रैक्टिस में लाया जाए। किसी एक को चुनिए और उसे अपनी बातचीत में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस ही किसी भी चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है।